एक शब्द में कहा जाता है कि जाकी जैसी हो ये चाकरी बदल सके ना ही से, और नीम न मीठी हुई सके चाहे सींचो शक्कर घी से। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इतना बड़ा परवरिश किया, विदेशों में पढ़ाया, 1 करोड़ का आपको वजीफा मिला, स्कॉलर मिला। मैं रोहिणी जी से आपसे कह रहा हूं, आपके जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोग अगर संविधान को भूल जाएंगे, बाबा साहब को भूल जाएंगे, तो इस समाज का हाल क्या होगा? इस समाज कहां जाएगा? आप मनवादी व्यवस्था के चुंगल में जो फंस चुकी हैं, इससे निकलना आपको बहुत बड़ी बात है। एक शब्द और कहा जाता है कि सर्प के बच्चे से कभी प्यार मत करना, सर्प के बच्चे से कभी प्यार मत करना, और दुश्मन लाख भरोसा दे मगर एतबार मत करना। तो मैं इसे जानना चाहूंगी, हाथ में फंसी होगी कि आप वाल्मीकि हैं, आप अपने को वाल्मीकि कहते हैं, इसके पहले आप और विचार करिए। आपको भंगी किसी ने कहा? आपको मेहतर किसी ने कहा? आपको बीमार किसी ने कहा? आपको बलाहिर किसी ने कहा? तो जब आप सम्मान कर रही हैं सबका, तो जो जय श्री राम के नारे लगाने वाले हैं वो वाल्मीकि समाज की पूजा क्यों नहीं करते? वाल्मीकि समाज की पूजा तो करना चाहिए ना, क्योंकि आप उनके गुरु, वंशज गुरु हैं ना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शतमारक रॉन्ग नंबर और शतमारक राइट नंबर भी, और मैं लालचंद शतमारक। जैसा कि आप आज हमारे पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आजाद जी सुर्खियों में ही नहीं है, पूरे देश के जुबानों में चर्चा का विषय बने हुए। कारण रोहिणी घाघरी के द्वारा चंद्रशेखर जी के ऊपर लगाए गए जो आरोप है, उन आरोपों पर जगह जगह पर लोग बैठ करके गोष्ठियां करते हैं, लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, आखिर में चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों किया, अगर चंद्रशेखर ने ऐसा किया तो क्यों किया, अगर नहीं किया तो ये आवाजें इस तरह से क्यों उठी। अब चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी के जो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद यादव जी चैलेंज करते हैं कि ये रोहिणी घाघरी और चंद्रशेखर को मैंने मिलाया है। रोहिणी घाघरी के कई बार फोन करने से, कई बार रिक्वेस्ट करने से मैंने भाई से मुलाकात करवाई, और बार बार हर बार रोहिणी चंद्रशेखर भैया को भैया की आवाज से बुलाती थी, मुझे चंद्रशेखर भैया से बात करना है। अब जब चंद्रशेखर भैया से बात करना है, चंद्रशेखर भैया हैं आपके, तो ये आपके होने वाले पति कैसे हो सकते हैं? एक बात और है, इस बात की तो पुष्टि होती है कि ये कहती हैं कि मुझे ये पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो चुकी है। जब चंद्रशेखर की शादी हो चुकी है, इनको पता नहीं था, तो ये किसके बच्चे को गोद में लिए हैं? ये भी इसको सोचिए, ये किस बच्चे को गोद में लिए हैं। इनसे पूछा जाए कि आपको पता नहीं था और आपके साथ में शोषण हो रहा था, तो आप किसके बच्चे को गोद में लिए? सवाल उठेगा, बात आएगी ये लड़का चंद्रशेखर का है, और इसी लड़के को इन्होंने सूट लिया था। जब ये पहली बार गई थी चंद्रशेखर से मिलने के लिए, तो सूट लेकर के गई थी बच्चे को। ये विनोद यादव जी बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, विनोद यादव जी का कहना है कि जब ये मिलने चंद्रशेखर भैया से गई थी, तो इनके बेटे को सूट लेकर के गई थी, और ये आज कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि इनकी शादी हो चुकी है। दूसरी बात कि रोहिणी घाघरी सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। बहुत ही मार्मिक बात है, रोहिणी घाघरी सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, जहां जाएंगी उसी की भाषा बोलेंगी, जहां जाएंगी जिस धर्म में जाएंगी उस धर्म में जाकर के उसी की भाषा बोलेंगी। जय श्री राम भी बोलेंगी,
चूंकि ये सभी धर्मों का सम्मान कर रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, ये भी सोचने का विषय। इनको आजादी है, ये स्वतंत्र है, ये कुछ भी कह सकती है। ये स्वतंत्र तब है कि जब बाबा साहब ने इनको संविधान में इनको स्वतंत्रता दी थी, तब जब बाबा साहब ने संविधान में इनको स्वतंत्रता दी थी तब स्वतंत्र है ये, तब इनको अभिव्यक्ति की आजादी है। ये किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। इसके पहले तो आपके क्या, आपके पूर्वजों की भी, हमारे पूर्वज जितने भी थे सभी की पिछवाड़े में झाड़ू, गले में हांडी टांगी जाती थी। अब इस जो ये रोहिणी जी हैं, मैं रोहिणी जी से आपसे जानना चाहूंगा, आप ये कहती हैं कि वाल्मीकि ने संविधान, ये वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इसलिए मैं सभी को सम्मान करता हूं, मैं रामायण का सम्मान करता हूं। तो मैं इसे जानना चाहूंगी कि आप वाल्मीकि हैं, आप अपने को वाल्मीकि कहते हैं, इसके पहले आप और विचार करिए। आपको भंगी किसने कहा? आपको मेहतर किसने कहा? आपको बीमार किसने कहा? आपको बलाहिर किसने कहा? तो जब आप सम्मान कर रही हैं सबका, तो जो जय श्री राम के नारे लगाने वाले हैं वो वाल्मीकि समाज की पूजा क्यों नहीं करते? वाल्मीकि समाज की पूजा तो करना चाहिए ना, क्योंकि आप उनके गुरु, वंशज गुरु हैं ना। तो आपको अगर वाकई में शिक्षा है, एक शब्द में कहा जाता है कि जाकी जैसी होए चाकरी बदल सके ना ही से, और नीम न मीठी हुई सके चा सींचो शक्कर घी से। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इतना बड़ा परवरिश किया, विदेशों में पढ़ाया, 1 करोड़ का आपको वजीफा मिला, स्कॉलर मिला, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए। जो जिसने संविधान को पढ़ा है, देखिए कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी अच्छी पोस्ट पर हो, कितना भी उसके पास में पैसा हो, अगर बोलने की तमीज नहीं है तो बिना पढ़ा लिखा माना जाएगा, तो उसकी हैसियत बिना पढ़े लिखे के बराबर हो। आपने कुंतलों ज्ञान इकट्ठा कर लिया, मगर संविधान में अपने इतिहास का ज्ञान आपने इकट्ठा नहीं किया। थोड़ा अपना इतिहास पढ़ लेते अगर, तो ये कभी नहीं कहते कि मैं जय श्री राम बोलूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं, उनको क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी दी है, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी दी है, और आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकता हूं। जितने भी लोग बोलते हैं उनको अभिव्यक्ति की आजादी है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म हमारे समाज को क्यों दिया था? उनका मानना यह था कि अगर हमारा संविधान सही लोगों के हाथ में नहीं पड़ा तो हमारे संविधान का कोई सम्मान नहीं होगा। संविधान लागू हो गया और संविधान को चलाने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो हमारे समाज की इसी तरह से दुर्गति होती रहेगी। अगर ये समाज हमको देख करके अगर बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेगा तो ये तो उसकी दुर्गति बच जाएगी। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे विद्वान, मैं रोहिणी जी से आपसे कह रहा हूं, आपके जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोग अगर संविधान को भूल जाएंगे, बाबा साहब को भूल जाएंगे, तो इस समाज का हाल क्या होगा? इस समाज कहां जाएगा? आप मनवादी व्यवस्था के चुंगल में जो फंस चुकी है, इससे निकलना आपको बहुत बड़ी बात है। एक शब्द और कहा जाता है कि सर्प के बच्चे से कभी प्यार मत करना, सर्प के बच्चे से कभी प्यार मत करना, और दुश्मन लाख भरोसा दे मगर एतबार मत करना।
आप किसके हाथ में फंसी हुई हैं? आप सबसे पहले आप अपना इतिहास पढ़ करके देखो, आपका इतिहास क्या है। आगे आने वाले भविष्य का निर्माण करने से पहले आपको अपने इतिहास को जानना होगा। अगर आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं और आप अपने पिछले जाकर के आप अपने इतिहास को नहीं देखा तो कभी भी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। आज जो ये थू-थू हो रही है, ये जो कीचड़ उछल रहा है, अगर आपने सही ढंग से इतिहास पढ़ा होता तो ये आप कभी ना कहती कि मैं जय श्री राम बोलूंगी। आप एक स्पीच में आपका ऐसा कोई टॉपिक आ गया जिसमें आपको श्री राम कहना पड़ा, जय श्री राम कहना पड़ा। बोलिए जय श्री राम। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है क्योंकि बाबा साहब ने दिया है। आपको जय श्री राम ने क्या दिया है, क्या दिया है आपको श्री राम ने, आप बताइए। शंभू कौन थे, तो किस बिरादरी से थे, उनका हाल किसने किया था। आपको अगर कोई मेहतर कह दे तो आप उनके ऊपर फूल बरसाएंगे क्योंकि हर धर्म का सम्मान है ना। अगर आपको जमादार कोई कह दे तो आप उसे गले में माला पहला देंगे। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। इसलिए मैं इस अम्बेडकरवादियों से कहना चाहूंगा कि इस पर तर्क करिए, इस पर विचार करिए, आपको किसका साथ देना है, कौन सही है कौन गलत है। ये जो वीडियो मैं आपको बार बार भी पलटा करके दिखा रहा हूं, इन पर गौर करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, साथियों को शेयर करिएगा। इस चैनल को बहुत आगे ले जाना है। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं अपनी इस समाज को जगाने के लिए, होश में लाने के लिए। रोहिणी घाघरी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति को जगाना बहुत बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल है। अगर व्यक्ति जग गया तो उसको सुलाना भी बहुत मुश्किल है। इसी के साथ में